ओ छन्नो कॉलिंग। छन्नो की आंख में एक नशा है। Assalamu alaikum everyone, this is Ares Ahmed Waqas from Udan. How will I define Waqas? मुझे हमेशा अल्फाज में कैरेक्टर बताने में मुश्किल रही है, हमेशा से। कोई मुझसे पूछता है कि क्या किरदार कर रहे हो तो मुझे मुश्किल होता है। मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। समझ लेता हूँ, उस किरदार में ढलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मैं सिंपली पुट करूँ वकास को, तो वो एक केयर फ्री लावाबाली लड़का। उसकी शुरुआत ऐसे होती है, एक ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पला बड़ा, और उसको लगता है कि सब लोग उसके इर्द गिर्द और दुनिया में जितने लोग हैं वो अच्छे लोग। लेकिन जैसे ही वो कैरेक्टर थोड़ा आगे जाता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको मालूम होता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसको धोखा दे रहा है। तो उसको ज़िंदगी और दुनिया की हकीकत समझ आती है। दोस्ती? तुम्हें पता है दोस्ती होती क्या है? हाँ? इंसानों से कभी दोस्ती की है तुमने? तुमने हमेशा भरी हुई जेबों से दोस्ती की है। Experience of performing Waqas was mind blowing. It was mind blowing. मैं बहुत सी चीज़ें समझा, अपने बारे में भी, दुनिया के बारे में भी। हकीकतें सामने आई, क्योंकि वकास का किरदार, पूरा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत इट्स क्लोज टू रियलिटी। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती तेरा। पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुका है। आई डोंट थिंक इतना आसान होगा। आई फॉलो द रूल्स। मैं सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, और तुम मेरी ड्राइविंग स्किल से फायदा भी उठा सकती हो। बाय द वे। Oh, that's so sweet of you. लेकिन मेरा ड्राइवर कल से आ रहा है। विदाउट सैलरी, विदाउट पे ये ड्राइवर मिल रहा है। मैडम सोच ले। फीडबैक जो मुझे आया, शुरू का फीडबैक ये था कि ये तो अकील का दोस्त है, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी थी। लेकिन जब इसकी आइडेंटिटी बन गई तो फीडबैक बहुत मज़ेदार आया। लोग जुड़ गए इस किरदार के साथ, इसके कॉन्फ्लिक्ट के साथ। तो वो अब जाकर जो है बहुत ही मज़े का, बहुत बेहतरीन फीडबैक आ रहा है, ड्रामे का भी और कैरेक्टर का भी। ओहो, सब कुछ ही नया लग रहा है यार। ज़ुआ मैम का गिफ्ट है ना? बताना यार। कमाल है यार दिस भाई। कमाल तेरे भाई का है। हाँ, कमालुद्दीन साहब। It definitely is different from what I have performed before. ये पूरा स्क्रिप्ट ही डिफरेंट है, आई बिलीव। ऑफ बीट सा स्क्रिप्ट है, ऑफ बीट है, लेकिन इट इज रियलिटी। इट्स ऑनेस्ट, इट्स ब्रूटल ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन। तो एक बिल्कुल एक साफ ब्रूटल सच्चाई है इसके किरदार में और पूरे स्क्रिप्ट में। कंट्रोल में नहीं रहेगी क्या मतलब? इंसान है यार, कोई मशीन थोड़ी। तू एक काम कर, तू उसको कॉल करके बोल कि अपने घर के दूसरे फ्लोर से ना छलांग लगा दे। नहीं। फर्स्ट रिएक्शन जब मैंने ये किरदार सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि जो मुझे ब्रीफ मिली शैक सर से, जो डायरेक्टर हैं, वो ब्रीफ इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं ना कर ही नहीं सकता था उसको। नहीं, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना। तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं। Any other character that I would like to perform? Yes, मलिका का कैरेक्टर मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। और अगर मैं वो मेल वर्जन में प्ले करूं तो वो किस तरह निकलेगा, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगी। कमीने तो तुम थे ही, लेकिन कमीनगी में इस हद तक आगे बढ़ जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। फेवरेट सीन इसमें मेरा वो है जो अभी आया नहीं है ड्रामे में, तो मैं रिवील नहीं करूँगा। वो है, मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मेरा कोई जुमला नहीं। वो सिचुएशन इतनी मज़े की थी कि मुझे उस सीन में बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। खामोश सिर्फ एक्सप्रेशन है, लेकिन वो मेरा फेवरेट सीन है वो। देख, मैं कोई उल्टी बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है? तू जा।
सेवन स्काई के साथ सेवन स्काई इज लाइक होम। सेवन स्काई के साथ मैंने बहुत काम किया, कर भी रहा हूँ, आगे भी करूँगा। सेवन स्काई तो घर की तरह लगता है मुझे कि आप उठे और आप शूट पे चले गए हैं, और वो भी मुझे घर का ही फर्क समझते हैं। I got you. See? दिल पे मत लो मेरी बातें। I'll be a good understanding husband. बहुत अच्छा husband हूँगा मैं। वकास का एटीट्यूड बहुत केयरिंग है नवेरा की जानिब, लेकिन ये आइडियोलॉजीज का जो फर्क है वो इन दोनों को समझ नहीं आ रहा। वो नवेरा को समझ नहीं आ रहा, वो वकास को समझ नहीं आ रहा। वकास को लगता है कि वो जो कह रहा है नवेरा को वो मान लेना चाहिए। वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा। वो बात सही कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि अकील वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लगता है, लेकिन वो लड़ रहा है उससे, वो उसको समझा नहीं पा रहा सही तरह। अगर वो उसके लेवल पे आके उससे बात करे तो शायद नवेरा को ये बात समझ आ जाए। दोनों अलग बैकग्राउंड से, अलग ब्रॉटअप से आए हैं, तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो इनकी जिंदगी के फलसफे का है। वरना वकास तो केयरिंग है, अपने आसपास जितने लोग हैं उन सब के लिए बहुत केयरिंग है। सपोर्ट करने आया था वो? तुम्हारा सपोर्टर या तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो मंगनी पे सिर्फ इसलिए आया था कि वो मुझे एहसास दिला सके कि वो कितना अहम है तुम्हारे लिए। दैट्स इट। उसकी नीयत से वाकिफ हूं ना मैं। I chose this script because I worked with Shaq sir and I worked with जाजेब साहब before also. जाजेब साहब का मेरा रब वारिस किया मैंने, और शैक साहब का तुमसे ही ताल्लुक किया मैंने। तो ये कॉम्बो एक बड़ा डेडली कॉम्बो बन चुका है, शैक साहब और जाजेब सर का। और जिस तरह का स्क्रिप्ट है वो शैक साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसकी एग्जीक्यूशन की। तो ये तो करना ही था, इसको ना नहीं कहा जा सकता, ना जाजेब साहब के स्क्रिप्ट को और ना शैक सर की डायरेक्शन को आप ना नहीं कर सकते। He cheated me, अकील। मेरे को ट्रैप किया तूने, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई है, और ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि तेरे घर वालों को भी पता है कि तू उससे मोहब्बत करता है। पार्ट इन बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ 100% राइटर और डायरेक्टर का ही आता है इसमें। मुझे तकरीबन 1.25 घंटे की ब्रीफ मिली थी शैक साहब से इस कैरेक्टर की, और फिर मैंने जाजेब साहब को कॉल की और फिर हमारी बात हुई काफ़ी लंबी इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि राइटर ने लिखा, मैं वो भी जानना चाह रहा था कि इसके पीछे क्या थॉट है। तो 100% मैं जब निकला हूँ उस ब्रीफ के बाद और जब मेरी जाजेब साहब से बात हुई है तो मुझे समझ आ चुका था सब कुछ कि क्या करना है। तो प्रॉबेबली पहली बार इसमें मैंने अपने बाल शाल भी, अपनी वार्डरोब भी बिल्कुल चेंज की है, जो मैंने पहले नहीं किया कभी। What? Why? अपने कमरे में क्यों लगाऊं? मेरी मंगनी का पोर्ट्रेट है भाई, मेरे कमरे में लगेगा। कैरेक्टर के बारे में मैं आगे देखते जाएं, मज़ेदार चीज़ें आएंगी। जिस तरह ये अनफोल्ड हुआ है वकास, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनी है, आगे जाके अंदाज़ा होगा कि एक शरीफ से शरीफ इंसान भी केपेबल है बहुत बुरी और ईविल हरकत करने का, अगर वो उस सिचुएशन में आ जाए। वकास जब शुरू होता है, इसका किरदार शुरू होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तमीज़ का, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बहुत अच्छा ब्रॉटअप है इसका, और इसको पता है तमीज़ और बदतमीज़ी, इसमें फ़र्क इसको पता है। लेकिन ये भी केपेबल हो जाएगा जब इसको सिचुएशन में डाला जाएगा कि ये एक ईविल और एक बुरी हरकत करे। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपके भाई, आपके महान, आपके प्यारे भाई, जो बेटी की बात को सुनकर उसका फैसला दिल से तस्लीम कर चुके हैं। स्क्रिप्ट बड़ा ऑफ बीट है ये, और ऑफ बीट होते हुए ये हकीकत के बहुत करीब है। करीब क्या है, ये हकीकत है। ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, किसी ना किसी के साथ हो रही होंगी, और इसीलिए ड्रामा क्लिक भी कर गया, क्योंकि लोग रिलेट कर रहे हैं और लोग इस पर बात कर रहे हैं।
और मज़े की बात, इसमें जितने किरदार हैं उन सब के बारे में बात हो रही है। कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो कि कोई साइड कैरेक्टर है जिसका कोई मतलब नहीं है कहानी में। हर किसी की अपनी कहानी है, मल्टी ट्रैक कहानी है, और हर किसी का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत ही मज़ेदार कॉन्फ्लिक्ट। लिसन टू मी नायरा, वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। तुम्हें पता नहीं लग रहा, वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। That's it, that's what I'm trying to say. I would like to thank every one of you जो ये देख रहे हैं, उड़ान देख रहे हैं। उड़ान देखते रहिए और पसंद करते रहिए और फीडबैक्स देते रहिए। आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया